हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपके बच्चे के अच्छे फ्यूचर की प्लानिंग कैसे करें। दोस्तों, बहुत बार बेस्ट चाइल्ड प्लान के नाम पर आपको गलत इंश्योरेंस प्लान दिए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बेस्ट चाइल्ड प्लान, जहां आपको कोई प्रमोशन नहीं मिलने वाला, कोई फालतू का ज्ञान नहीं मिलने वाला, सिर्फ लॉजिकल इन्वेस्टमेंट प्लान मिलने वाले हैं ताकि आप बन सके लॉजिकल। स्कीम नंबर 1, ये आपके लिए तब एप्लीकेबल है जब आपकी गर्ल चाइल्ड है, सुकन्या समृद्धि योजना। अब इसका मैं आपको पोटेंशियल बताऊं तो बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि इस स्कीम से आपको 21 सालों में आपके पास 81 लाख रुपए टैक्स फ्री आ सकते हैं। कैसे पता है? क्योंकि ये स्कीम में आप हर साल 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हो और वो 1.5 लाख रुपए पर ना आपको 80C वाला डिडक्शन भी मिलने वाला है। यानी वो इनकम आपकी इनकम में से डिडक्ट होगी, उस पे आपको टैक्स नहीं देना। ये एक बेनिफिट है। सेकंड बेनिफिट, इसमें ना आपको 8% का रिस्क फ्री रिटर्न मिलता है। 8% रिटर्न कोई और स्कीम नहीं दे रही है, तो इंटरेस्ट रेट इसका बहुत हाई है। और तीसरा बेनिफिट, मैच्योरिटी पे जो आपका ओवरऑल अमाउंट है और जो इंटरेस्ट है 8%, वो दोनों ही टैक्स फ्री है। यानी किसी भी तरह का टैक्स इस स्कीम में जो कमाई होती है उसमें नहीं लगता। पर इस स्कीम में 21 साल का लॉक इन पीरियड है, तो ये अकाउंट आप तब खोल सकते हो जब आपकी बेटी 10 या उससे कम साल की है। इस अकाउंट में आपको 15 साल तक इन्वेस्ट करना है और ये अकाउंट मैच्योर होता है खुलने के 21 साल बाद। यानी मान लो आपने तब खोला जब आपकी बेटी 10 साल की है, तो ये अकाउंट मैच्योर होगा जब वो 31 साल की हो जाएगी। लेकिन इसमें एक छूट है कि अगर वो 18 साल की हो चुकी है और उसकी शादी होने वाली है, तो शादी के लिए इसमें विड्रॉल अलाउड है। यानी कि एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। अब दूसरी स्कीम, तो अगर आपका बेटा है तो उसके लिए आप ले सकते हैं पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो इसमें आपको मिलता है 7.1% का टैक्स फ्री रिटर्न। इस फंड में आप साल का 1.5 लाख तक का इन्वेस्ट कर सकते हो, पर इस फंड में भी 15 साल का लॉक इन पीरियड है। इसमें भी कुछ छूट है। अगर खुलने के 5 साल बाद कोई इमरजेंसी आती है आपको, तो विड्रॉल कर सकते हैं। अब इसमें जो इंटरेस्ट है ना, चाहे ये स्कीम हो या सुकन्या समृद्धि स्कीम हो, वो क्वार्टरली रिवाइज होते हैं। गवर्नमेंट उन्हें कम ज्यादा करती रहती है। जैसे पिछले क्वार्टर गवर्नमेंट ने सुकन्या समृद्धि का रेट बढ़ा दिए थे, पर पीपीएफ के रेट नहीं बढ़ाए। पर एक अंदाजे से आप ये मान सकते हो कि एफडी से थोड़े ज्यादा रिटर्न मिलते हैं, पर टैक्स फ्री रिटर्न मिलते हैं। भले ही इनमें रिटर्न कम हो लॉन्ग टर्म में, पर सेफ्टी के लिए बहुत अच्छे हैं। स्कीम नंबर 3, अगर आप अपने बच्चे के लिए थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। बेसिकली मुझे ये बहुत पसंद है, क्योंकि आप जब फिजिकली गोल्ड लेते हो ना, उसमें मेकिंग चार्जेस लग जाते हैं 10 या 12%। उस पे जीएसटी लग जाता है 3%। यानी 15% फिजिकल गोल्ड पहले दिन दुकान से जब आप निकल रहे हो तभी महंगा हो जाता है। अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कोई जीएसटी नहीं, कोई मेकिंग चार्ज नहीं, 15% यहाँ सस्ता हो गया। ऊपर से अगर आप जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मार्केट में रिलीज हुआ है उसको शेयर मार्केट से खरीदते हैं ना, जैसे हम स्टॉक खरीदते हैं, तो आपको 5 से 6% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो 15% आपने मेकिंग चार्जेस में बचा लिया और 5% आपने सोने के भाव से कम लिया। 20% का तो सीधा सीधा फायदा। उसके बाद जितने अमाउंट का आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद रहे हो ना, उस पे आपको हर साल 2.5% का ब्याज भी मिलता है। तो 2.5% का फायदा वो भी हर साल आपको मिलेगा। और अगर आप इसको 8 साल तक मैच्योरिटी तक रखोगे ना, और 8 साल बाद वो अमाउंट निकालोगे, तो वो भी टैक्स फ्री होता है। यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक ऐसी स्कीम है जिसपे आपको टोटल 14% तक का रिटर्न मिल सकता है, और स्टॉक मार्केट से कम रिस्की, क्योंकि गोल्ड प्राइस ग्लोबली गवर्न होते हैं। इसमें कंट्री रिस्क भी नहीं है। अब स्कीम नंबर 4, और अगर आप अपने बच्चे के लिए और थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हो, तो म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में स्पेशली इंडेक्स फंड, क्योंकि जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हमें धीरे धीरे थोड़ा रिटर्न दिखा, हमको लगता है और रिस्क ले लो, उस स्कीम ने ज्यादा रिटर्न दिया था। तो ऐसा करते करते हमारे 500-500 रुपए हर महीने 10 स्कीम में लग रहे हैं, और तब रिटर्न बहुत कम दिखते हैं और हम घबरा कर एग्जिट कर लेते हैं नुकसान में। तो जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आपको 2 ही स्कीम में इन्वेस्ट करना है। पहला लार्ज कैप इंडेक्स फंड, और दूसरा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कोई अच्छे से फ्लेक्सी कैप फंड में। जैसे मेरा फेवरेट फ्लेक्सी कैप फंड है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड। बस इन 3 या 4 फंड में आपने अपने बच्चे के नाम इन्वेस्ट कर लिया ना, तो उसकी फ्यूचर की प्लानिंग आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। तो दोस्तों, किसी भी ऐसे वैसे चाइल्ड प्लान में कभी मत फंसिएगा जो कि लॉन्ग टर्म के लिए तो हो, पर उसमें रिटर्न कुछ भी न मिले।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।